तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप आंसर को लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है? बताओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जो है उनकी कौन सी रचना है, ये पूछा गया आप सभी से। रसातल यात्रा, पुरानी हिंदी, उर्वशी या फिर नदी के द्वीप? तो मैं बता दूं, अगर ये रसातल यात्रा ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और नदी के द्वीप ये अज्ञे जी की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा, इसलिए अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बताओ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर की बात हो तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। अगर रहे कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है तब आप लगा देना श्रीनिवास दास, नहीं तो करेक्ट आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा दमयंती स्वयंवर के लिए। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने। लो जी, वही क्वेश्चन आ गया, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? संयोगिता स्वयंवर, स से संयोगिता स्वयंवर और स से श्रीनिवास दास। कौन सा? तो ऑप्शन सी में दिया गया भाई, लगा लो 3 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना आप सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया आप सभी से, तो वो हो जाता है आत्मीयता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो यह है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 का ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बुद्धू का कांटा जो रचना है वो किसकी रचना है? बताओ आप सभी, बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की या फिर नामवर सिंह की? तो बुद्धू का कांटा की जब भी बात हो तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, कितना हुआ? 3, और उसी में एक ये है बुद्धू का कांटा जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? लो जी, वही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? तो अभी मैंने बताया था, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, कितना हुआ? 3 हुआ ना, ऑप्शन सी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है वो कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी लगा रहे हो आप लोग, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 8 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 9 का? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, खिल्ली उड़ाना। बताओ जी, मुहावरा तो एक भी नहीं छूटेगा भाई, हम इतना आपको करा चुके हैं कि एक भी प्रश्न छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खिल्ली उड़ाना मतलब व्यंग्य करना, क्या व्यंग्य करना हो जाएगा। 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको तो जरूर याद कर लो आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हो कि ये सारे प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो वो बने थे 1916 में। 15 मत लगाना भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछे तब 1915 लगाना, नहीं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 1916 में बने थे। चलिए 12 नंबर सवाल के देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो सीताब दियारा जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? अब बताओ आप सभी, जयप्रकाश नारायण यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? बताओ आप सभी, तो वो है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर
नंबर ए सही जवाब है 13 का। ओके चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की कौन थी भाई? प्रभावती देवी पत्नी का नाम था। कौन सा? ऑप्शन ए में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। हाँ अगर पूछे माता जी का नाम पूछे तो फुलरानी लगा देना, लेकिन यहाँ पत्नी पूछा गया जो कि प्रभावती देवी थी, याद रखिएगा आप सभी। पिताजी का नाम हर्षु दयाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अब बताओ आप सभी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में, और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे। कौन सा? तो ऑप्शन डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या करें। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लो जी वही क्वेश्चन 1924 में, डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। पुरस्कार का विलोम क्या होता? पुरस्कार का विलोम पूछा गया, उल्टा शब्द पूछा गया है। तो पुरस्कार मिल रहा है तो उल्टा क्या? दंड ही तो मिलेगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप अच्छा नंबर लाओगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, आपके माता पिता आपको पुरस्कार देंगे, कुछ जो होगा वो देंगे। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो भाई इमेजिन करो क्या होगा? दंड मिलेगा, बिल्कुल दंड मिलेगा। अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो दंड ही मिलेगा। ये मैं भी चाहता हूं, अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ोगे तो दंड ही मिलना चाहिए। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो यह दिनकर जी की रचना है। और यह कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध और शांति भाई इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित हुई? शुद्ध कविता की खोज जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और यह कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना ये प्रकाशित हुआ था 1966 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा। संस्कृति के 4 अध्याय होगा यहाँ। संस्कृति के 4 अध्याय निम्न में से किसकी रचना है? बताओ आप सभी। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप याद रख लेना। ओके चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी सही जवाब है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जितना मैं बता रहा हूं याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के माताजी का नाम था मनरूप देवी, पिताजी का नाम था रवि सिंह, इसको भी आप याद रखिएगा। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ओके इन सारी बातों को एकदम दिमाग में एकदम बैठाते चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात मैं बता रहा हूं। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मालती का पति क्या है? मालती का पति तो डॉक्टर है। तो ऑप्शन बी लगा लो। किस बीमारी का? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए। अज्ञे की माँ का क्या नाम था? अज्ञे के माताजी का नाम था वैंती देवी, पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। कायर का विलोम क्या होगा? कायर मतलब डरपोक होता है, तो बहादुर हो जाएगा क्या? कायर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची बोलने का अर्थ होता है उसका समान अर्थ बोले, तो उसका और कौन सा नाम हो सकता है? पत्थर का पाषाण होगा, ढेला होगा, चिक्का होगा या फिर कंकड़ होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। 25 का तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पाषाण हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 26 नंबर सवाल। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज जो है वो एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। उदय प्रकाश की रचना का नाम है तिरीच, सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना, और कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए प्रगीत और समाज जो रचना है वो इन्हीं की रचना। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। आसान सा सवाल है, लगा के निकल लेते हैं भाई। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो रचना है ये भी आसान सा क्वेश्चन है। बंदी जीवन जो रचना है ये सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या क्या है? अब बताओ आप सभी। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? वो भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। जी जान में कौन सा समास है? भाई जी जान लगा दो एकदम। पढ़ाई करते हो तो जी जान लगा के पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाना है। जी जान में कौन सा समास होगा? तो भाई जी और जान बीच में लाठी लगा है तो द्वंद्व समास लगा लो, करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द पूछा गया, क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अंडा, मुर्गी, गाय ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। जगदीश
चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? एमए भाई बताओ आप सभी, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? बताओ आप सभी। तो 32 का देख लेते हैं, क्या लगा रहे हो आप लोग? कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? अब बताओ आप सभी, बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? तो वो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा जी। याद रखिएगा आप सभी, फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो। अगर चाहते हो कि अच्छे से याद हो जाए तो आंसर लगाओगे तो मतलब रिवीजन कर रहे हो आप लोग, तो आंसर को जरूर लगाते चलो, तब आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर एक एक प्रश्नों को देखते चलो और उसका आंसर फटाफट से आप लोग टाइप करके लिखते चलो। ओके चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, और तब देखना कितना याद होता आप लोगों को। देखो, चंपारण में धागर कहाँ से आए थे? तो भाई बताओ आप सभी, चंपारण में धागर आए थे छोटा नागपुर से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ जो वो किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि क्या है वो? बताओ आप सभी। ओ सदा निरा जो है वो एक प्रकार का निबंध है। क्या निबंध है? जिसके निबंधकार का नाम बोले तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ओके चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, परीक्षा शब्द में कौन सा लिंग है? परीक्षा भाई बताओ, परीक्षा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? परीक्षा में पूछा गया है तो 37 का क्या लगा रहे हो? कौन सा? स्त्रीलिंग है क्या? ऑप्शन ए लगा लो, करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा है? इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की। भाई एकदम क्वेश्चन का लेवल देखो कितना, एकदम आपको भी लग रहा हो कि बहुत ही आसान है, कि जो अगर नहीं पढ़े तो उसको तो भाई भारी लगता होगा, इसलिए पढ़ोगे तभी तो आसान लगेगा। इसलिए याद करते चलो, जो भी प्रश्न मिल रहा है भाई मुसीबतों का सामना करेंगे, भागेंगे नहीं भाई। इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है पूछा गया भाई। लगाओ, जिंदगी मुस्कुराई, जानवर जानवर, कोसी का घटवार या फिर बहती गंगा। तो मैं बता दूं, ये जानवर और जानवर जो रचना है ये मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। यहाँ मुगलानी है इसलिए ये मत लगाना, इसको अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह पूछा गया है तो ये हमको लग रहा है कि आषाढ़ का एक दिन है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? अर्वाचीन का पर्यायवाची विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम पूछा गया, उल्टा शब्द पूछा गया भाई। तो क्या लगा रहे हो आप लोग? कौन सा? बी हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि? भाई निम्न में कौन सा कवि है जो प्रलय की छाया के कवि हैं? तो वो माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? भाई इसको तो अच्छे से पढ़ो। कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना है, और नामवर सिंह को इस रचना पर, कौन सी रचना पर? तो कविता के नए प्रतिमान पर। क्या नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। याद कर लो 1971। हमारे साथ गुनगुना लो भाई, गुनगुनाओ ना। 1971 में कौन सा? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। याद रखना आप लोगों के। चलिए फिर 44 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान पूछा गया। लगाओ जी भाई, पढ़े लिखे हो। 44 का लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर है। याद रखना आप लोग। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, लिरिक का पर्याय क्या होगा? लिरिक का पर्याय क्या होगा भाई? पर्याय मतलब समान अर्थ पूछा गया तो मतलब पर्याय, तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत होता है भाई, याद रखिएगा आपसे। पर्यायवाची मतलब होता है उल्टा शब्द भाई, जैसे उल्टा शब्द रहे, विपरीतार्थक शब्द रहे और विलोम शब्द रहे, तो ये सब क्या होता है? तो प्रगीत और मतलब उल्टा शब्द हो जाता है, इसीलिए याद रखिएगा लिरिक का उल्टा प्रगीत होता है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है? नामवर सिंह लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह प्रगीत और समाज निबंध है। ऑप्शन बी सही जवाब है, नामवर सिंह की रचना है। याद रखना आप सभी। चलिए 47
67 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना और रोज अज्ञेय की रचना है। तो जूठन जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है ना, ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक भाई आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्या कर रहे हो भाई? इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं भाई, देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, क्लास को लाइक नहीं करते हो तो डीमोटिवेट हो के भाई, डीमोटिवेट इतना हो जाते हैं फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। एक बार क्लास को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए कर दिए लाइक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मलयज का मूल नाम क्या है? मूल नाम पूछा गया है, भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, तिरीच कहानी के लेखक कौन है? तिरीच कहानी के लेखक का नाम है उदय प्रकाश, कौन सा? ऑप्शन सी में दिया गया उदय प्रकाश, करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल यानी कि 100 का आधा कर चुके हैं हम लोग। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए, लीडबेटर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वो थे विश्व शिक्षक, कौन सा? तो ऑप्शन सी में दिया गया विश्व शिक्षक। ओके, चलिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के लेखक का जो नाम है वो क्या है? तो वो है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई कितना आसान आसान सवाल है, आंसर लगाओ भाई, आंसर लगाओ। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का उल्टा विराग, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000 के आसपास, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, भूषण की कृतियां कौन कौन से है? भाई कौन कौन से रचना है? शिवराज भूषण है, ये भी सही है। शिवा बाबनी ये भी है। छत्रसाल दशक ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 56 नंबर सवाल के, भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा? निम्नलिखित में कौन सा है जो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है पूछा गया। भाई क्या लगा रहे हो आप सभी 57 का? तो ये कंकाल भी उपन्यास ही है, तितली भी उपन्यास है और इरावती भी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर है। याद रखना भाई, इन तो तीनों ऑप्शन में अगर कोई भी आ जाए कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन है, कंकाल और दूसरा चीज दिया रहे तो भाई जो है ये 3 ही है, याद रखना आप सभी। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान पूछा तो भाई क्या लगाओगे आप सभी? फटाफट से 58 का बताओ आप सब, तो यह हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, सुकून की तलाश किसकी रचना? सुकून की तलाश आए तो शमशेर बहादुर सिंह लगा देना आप, करेक्ट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, हिंदी की लिपि क्या है? भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो लगा दो, हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? छाती ठोकना, एकदम छाती ठोकना, भाई कौन सा होगा? तो ये होता है हमारा छाती ठोकना यानी कि प्रशंसा करना, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, एक आंख से देखना, बताओ आप सभी, एक आंख से देखना भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब एक आंख से देखना, क्या हम एक आंख को बंद करके देख रहे हैं क्या? भाई एक आंख से देखना मतलब समान रूप से देखना, भाई कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, जायसी को डैश 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 क्या हुआ था? जायसी को चेचक हुआ था। भाई चेचक के कारण रूपहीन थे, दाई आंख और कान से ये क्या थे? तो वंचित थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल, करबक कहाँ से लिया गया? तो करबक जो है ये पद्मावत से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, अगर पद्मावती रहे तो वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है पूछा गया। भाई कौन सा है बताओ? परशुराम की प्रतीक्षा है क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 65 का बी लगा लो जी, करेक्ट आंसर है। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, साफ साफ में कौन सा समास है? अब लगाओ, आप लोग फंसने वाले हो यहाँ, साफ साफ में कौन सा समास है? आप सोच रहे हो बीच में सर लाठी लगा हुआ है तो हम द्वंद्व लगा देते हैं, कौन सा? तो द्वंद्व लगा देते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, यहाँ एक ही शब्द को 2 बार दिया गया है, तो अब लगाओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वो हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि एक ही शब्द अगर 2 बार हो, उपस्थित हो, जैसे बार बार, साफ साफ, कौन सा हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, शिव पार्वती में कौन सा? यहाँ देखो अलग अलग है तो द्वंद्व समास लगाओ, कोई हर्ज नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा रचित
संबंधित नहीं है पूछा गया आप सभी से। तो 68 का देख लेते हैं क्या लगा रहे हो आप अभी, तो बी लगा रहे हो क्या, मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी, नहीं है भाई मजदूरी और प्रेम इनकी रचना। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। और अगर पूछे निवास स्थान कहाँ है तो वो आप लगा देना गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी लगा देना। अभी पूछा गया जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, जन्म स्थान हमारे साथ गुनगुना लो याद हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे किनकी कृति है। 70 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप सब, तो वो हो जाएगा कौन सा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है क्या, ऑप्शन डी लगा लो। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध किनकी रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए, जो सब कुछ भक्षण करने वाला, भाई सब कुछ खाता हो वो सर्वभक्षी हो जाता है, कौन सा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, जिस कन्या का विवाह होने वाला है, मतलब होने वाला, हुआ नहीं है, होने वाला है, तो 73 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे भाई। जैसे शादी का कार्ड सब छपता है तो मतलब शादी होने वाला होता तभी ना छपता है, तो उसमें क्या लिखा रहता है, आयुष्मती कुमारी फलना कुमारी चिलना, और यहाँ क्या आयुष्मान कुमार जो होता है वो हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या होगा तो हमारा कौन सा आयुष्मती हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, पुत्र वियोग कविता की कवित्री का खिलौना क्या, भाई पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो उसमें कवित्री का खिलौना क्या है, तो उनका पुत्र है, उनका बेटा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये पूछा गया आप सभी से, बताओ कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से पत्थर शब्द की प्रकृति क्या होगी। पत्थर जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो ये है तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि भाई जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसको परिवेश सम्मान भी दिया गया था, जयश्री सम्मान भी दिया गया था, और कथाक्रम सम्मान भी दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके देखो ये दिया गया था 1995 में, ये दिया था 1996 में, और ये दिया गया था 2000 ईस्वी में, इसको याद रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नाभादास का जन्म कब था। नाभादास का जन्म 1570 में हुआ था क्या, 78 का करेक्ट आंसर लगा दो आप सभी, 1570 में ही हुआ था। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए, कबीर किस में भेदभाव नहीं करते हैं, तो वो भेदभाव नहीं करते हैं हिंदू और मुस्लिम में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, बताओ आप सभी, दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो किस लेखक की रचना, ये पूछा गया आप सभी से। तो दमयंती स्वयंवर संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना, भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास और दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण की रचना है और उसका शुरुआत हुआ था कौन सा, तो 1974 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब दिया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा 1965 में, और भारत रत्न भी दिया गया था, इसको याद रखना भाई, भारत रत्न भी दिया गया था, ये कब दिया गया था, तो 1998 में, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है, तो मैला आंचल कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, करेक्ट आंसर है। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया था। तुलसीदास ने घर का परित्याग इसलिए किया था पत्नी के फटकार से, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, बताओ, तो वो है ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, साहित्य का विशेषण क्या होगा। साहित्य का विशेषण साहित्यिक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, जाति का विशेषण क्या होगा। विशेषण जातीय हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, जगदीश का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भाई जगत का इस कहाँ है, जगदीश, ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है। मिलनसार प्रत्यय लास्ट में लगता है तो मिलन प्लस सार हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए, सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति मतलब सेना का पति, तो कारक चिन्ह लगा है तो आप कौन सा लगाओगे, तत्पुरुष समास लगा लो, करेक्ट आंसर है। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, जन्म का विलोम क्या होगा। जन्म का विलोम मृत्यु, हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि है। तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो मैंने बताया था कि
शुरू के 4 कवि भक्ति काल में आते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, ये भक्ति काल में आते हैं। भूषण जी जो हैं वो रीति काल में है, और नीचे जितने भी बचते हैं वो आधुनिक काल में आते हैं। तो तुलसीदास भक्ति काल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल है, वैध का विलोम क्या होगा? वैध अवैध हो जाएगा ना, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ज्ञात का विलोम शब्द ज्ञात अज्ञात, ज्ञात का विलोम अज्ञात होता है भाई, याद रखना आप सभी, ज्ञात का विलोम अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए, गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? बताओ आप सभी, गाँव का घर जो कविता है वो किस कविता संग्रह लिया गया? तो वो संशयात्मा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा रचना के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। भाई एकदम अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, और ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ओके, चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची मतलब पूछा गया भाई, पर्यायवाची बताओ। 96 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप सभी? तो पृथ्वी का जो पर्याय होता है भाई वो कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भूमि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा मतलब 3 रंग है, तो द्विगु समास हो जाएगा। भाई नंबर का बोध हो रहा है ना, लगा लो द्विगु समास। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, आजन्म में कौन सा उपसर्ग? आजन्म, आ प्लस जन्म में आ हमारा उपसर्ग है और जन्म एक शब्द है। चलिए 99 नंबर सवाल को देखिए, संख्या वाचक विशेषण कौन सा? भाई संख्या वाचक विशेषण, इसमें भी कोई पूछने वाला बात है क्या? नया तो नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा, तो कौन सा? तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा? 100 जो है ये नंबर का बोध हो रहा है, मतलब संख्यावाचक विशेषण यही है ना, तो लगा लो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार का नाम है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। तो चलिए अब आप कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, जरूर कमेंट करके बताना। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो भाई हम आपके लिए इतना करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं भाई, बिल्कुल फ्री, कोई भी कहीं भी पैसा नहीं लगता है, PDF भी बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, एग्जाम तक अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं अगले क्लास में।